हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कथा मंजूषा बुक से चैप्टर 10 संगति का अवसर, क्लास 7 का। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। एक आम के पेड़ पर तोतों के कई परिवार रहते थे। उनमें से एक परिवार में उनके 2 बच्चे साथ रहते थे। उनमें से एक का नाम सुप्रिय और दूसरे का नाम कोकिल था। दोनों रूप रंग में बिल्कुल एक समान थे। हरे हरे पंख, लाल लाल चोंच, चिकना और कोमल शरीर। जब बोलते तो एक जैसी आवाज। दोनों में अंतर कर पाना कठिन था। दोनों खेल कूद कर अपना जीवन सुख पूर्वक व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक आसमान में काले काले बादल घिर आए, यानी काले बादल हो गए। भयानक रूप से बिजली कड़कने लगी। बहुत तेज आंधी चलने लगी। आंधी के कारण अनेक वृक्ष और झाड़ियां टूटकर तहस नहस हो गए। इस कारण पक्षियों के घर उजड़ गए। कुछ जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए, कुछ आंधी में उड़कर कहीं दूर चले गए। इस आंधी में सुप्रिय और कोकिल भी अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। सुप्रिय उड़कर चोरों की बस्ती में जा गिरा। कोकिल पर्वत से टकरा कर लुढ़कता लुढ़कता ऋषियों के आश्रम में जा गिरा। इस प्रकार दोनों भाई अलग हो गए। समय बीतता गया। अनेक वर्षों के पश्चात एक दिन उस राज्य का राजा घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए निकला। एक हिरन का पीछा करते करते वह काफी आगे निकल गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए। एक सरोवर के पास पहुंचकर उसने सरोवर से पानी पिया और उस सरोवर के किनारे लगे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा, यानी आराम करने लगा। आसपास अनेक वृक्ष थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राजा थका हुआ तो था ही। लेटते ही उसे नींद आने लगी। वह अर्ध निद्रा में ही था, यानी आधी नींद में था कि किसी की कर्कश आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। कर्कश आवाज मीन्स तीखी, एकदम मतलब शोर करना। तो इससे क्या हुआ, राजा की आंख खुल गई है। राजा ने अपने आसपास देखा पर उसे कोई दिखाई न पड़ा। उस कर्कशवाणी फिर सुनाई दी, पकड़ो पकड़ो, यहाँ जो यह व्यक्ति सोया हुआ है वह राजा है। इसके गले में अनेक आभूषण हैं, हाथों में अनेक अंगूठियां हैं। इसे लूट लो, इसे लूट कर मार कर झाड़ी में डाल दो। राजा हड़बड़ा कर उठ बैठा। सामने पेड़ पर बैठे तोते को बोलते देखकर राजा हैरान रह गया। उसे डर लगने लगा। अपने घोड़े पर सवार होकर राजा ने जैसे ही वहां से भागना चाहा तो तोता फिर बोला, राजा जाग गया, देखो देखो वह भागा जा रहा है, पकड़ो उसे, नहीं तो सारे जेवर हाथ से निकल जाएंगे, सब कुछ जा रहा है, अरे कोई तो इसे रोको। राजा उस स्थान से तेज गति से घोड़ा दौड़ाता हुआ भाग गया। भागते भागते वह एक पर्वत की तलहटी में पहुंचा। तलहटी में जो पहाड़ों के बीच में छोटी सी कुटिया या कोई जगह बनी हुई होती है रहने की, वो वहां पहुंच गया। पर्वत की तलहटी में उसे ऋषियों का एक आश्रम दिखाई दिया। पहाड़ों के बीच में बनी हुई जगहें जहाँ पे इंसान रहते हैं तो उसे तलहटी बोला जाता है। आश्रम में उस समय बहुत शांति थी। सभी शिष्य यानी जो उसके स्टूडेंट, शिष्य भिक्षाटन के लिए गए हुए थे, भिक्षा मांगते थे। जो पहले के जो बच्चे जो आश्रम में जाते थे पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, उन्हें ये सब करना पड़ता था। राजा थका हुआ तो था ही। बोलने वाले तोते की आवाज से वह भयभीत भी था, यानी डरा हुआ भी था जो तोता बोल रहा था उसे। उसने सोचा, चलो विश्राम कर लेता हूँ। राजा ने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, आइए महाराज आइए, इस पवित्र आश्रम में आपका स्वागत है। राजा ने चारों तरफ देखा पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। तभी तोता मधुर आवाज में दोबारा बोल उठा। राजा ने चकित होकर आवाज की दिशा में देखा। जहाँ से आवाज आ रही थी उन्होंने उस दिशा में देखा। वृक्ष की एक डाल पर बैठा तोता उसका स्वागत कर रहा था। राजा ने देखा और सोचा, यह तो वही तोता है जो सरोवर के किनारे मिला था। वही रंग रूप, वही आकार। राजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि सरोवर के किनारे तो यह इतनी कर्कश आवाज में बोल रहा था, यहाँ इतनी मधुर वाणी बोल रहा है।
जरूर यह कोई मायाजाल है, यानी जरूर यहाँ पे कोई जादू की नगरी है। तोता पुनः बोला, यानी तोता फिर दोबारा बोला, राजन आप हैरान क्यों हो रहे हैं? आप इस आश्रम में अतिथि के रूप में आए हैं, यानी आप इस आश्रम में एक गेस्ट यानी तो आप मेहमान की तरह अतिथि के रूप में आए हैं। आप बहुत थके हुए हैं, कुएं से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए। राजा सोचने लगा कि यह तोता वह तोता नहीं हो सकता। उस तोते की आवाज में कितनी कर्कशता थी, यानी कितनी कड़वी और कितनी तीखी थी। यह तोता तो मधुर वाणी में बात करता है, यह तोता तो बहुत मीठी आवाज में बात कर रहा है, यह शिष्टाचार का पालन कर रहा है, यानी कितनी रिस्पेक्ट और कितने आदर का पालन कर रहा है। तोता फिर बोला, राजन संकोच न कीजिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। राजन आप हैरान मत होइए, आप हमारे यहाँ आए हैं अतिथि बनके, तो आप इस चीज को स्वीकार कीजिए और यहाँ पर आप आराम कीजिए। हार कर राजा ने तोते से कहा, मैं कुछ देर पहले एक सरोवर के पास था, तो बिल्कुल तुम्हारे रंग रूप वाले तोते ने जो मेरे बारे में कहा वह बहुत संताप देने वाला है, बहुत हैरान करने वाला है। इधर अब तुम इतनी मधुर वाणी में मेरा स्वागत कर रहे हो। तोता बीच में ही बोल उठा, मैं आपकी दुविधा समझ गया हूँ, वह मेरा जुड़वा भाई सुप्रिय है। हम दोनों एक ही माँ की संतान हैं। एक दिन एक भयंकर आंधी ने हमें अलग अलग कर दिया, इसलिए हमारा पालन पोषण अलग अलग परिवेश में हुआ। यानी दो भाई थे, जो दो तोते थे जो आंधी और तूफान आने पर अलग अलग हो गए थे, तो अलग अलग जगह पहुंच गए थे। एक का अलग जगह पे हुआ था पालन पोषण, मीन्स जो जहाँ के लोग जैसे थे वो वैसा हो गया, और जो ये यहाँ ऋषि मुनि के आश्रम में था तो ये ऐसा अच्छी बातें सुनता था, इसीलिए इसका व्यवहार अच्छा है। उस आंधी में वह चोरों की बस्ती में जा गिरा। जो दो भाई थे तोते, तो एक चोरों की बस्ती में जा गिरा और मैं यहाँ ऋषियों के आश्रम में यज्ञ हवन सदाचार देखते हुए तथा यहाँ के ऋषियों की वाणी सुनकर मेरा स्वभाव यहाँ के वातावरण के अनुकूल हो गया है। यह कहते कहते कोकिल की आंखों में आंसू आ गए। वह दुखी स्वर में बोला, राजन मेरा वह भाई मुझे 2-4 बार मिला भी है। मैंने उसे इस आश्रम में रखने का बहुत प्रयास किया, पर उसे यहाँ का वातावरण पसंद ही नहीं आता। चोरों की वाणी, वहाँ का वातावरण ही उसकी आत्मा में रच बस गया है, वह यहाँ रहना ही नहीं चाहता। राजा ने कोकिल का आतिथ्य स्वीकार करते हुए आश्रम में प्रवेश किया। मन ही मन राजा विचार करने लगा कि जैसी संगति में प्राणी रहता है उसका स्वभाव वैसा ही बन जाता है। बिल्कुल सच। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों।